स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 का तीसरा अध्याय पवन दुतिका का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। पवन दुतिका पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें उन्होंने पवन को दूत के रूप में चित्रित किया है, अर्थात जब राधा को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब कृष्ण के बारे में जानकारी लेने के लिए राधा पवन को दूती बनाकर मथुरा जाने के लिए कहती हैं। इस कविता में कवि ने राधा के एक नए रूप का चित्रण किया है। उन्हें अबला रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तात्पर्य यह है कि कवि ने इस कविता में राधा को एक लोक सेविका के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है, अर्थात यहाँ इसमें राधा जो है दुखी या अबला नहीं है बल्कि वह समाज के बारे में भी सोचती है और समाज का कल्याण भी करती है। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आसो दृक युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। खिन्ना, खिन्ना का अर्थ होगा दुखी या अप्रसन्न। यक, यक का मतलब होगा एक, दिवस का मतलब होगा दिन। गेह, गेह का अर्थ होगा घर। दृग, दृग का अर्थ होगा आँखें। युगल, युगल मतलब दोनों, यानी दोनों नेत्र या दोनों आँखें। धरा मतलब पृथ्वी। सदन, सदन मतलब घर। पुष्प सदगंध यानी फूलों की सुगंध। सुपवन मतलब सुगंधित पवन या सुगंधित हवा। वातायनों से, वातायन का मतलब होगा झरोखा या खिड़की। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दुतिका शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें राधा के द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ देखिए। कवि कह रहे हैं यक दिवस अर्थात एक दिन जब राधा उदास अथवा खिन्न मन के साथ गेह में अर्थात घर में अकेली बैठी हुई थीं और उनके दृग युगल अर्थात दोनों आँखों से आंसू बहकर धरा को अर्थात धरती को भिगो रहे थे, तभी प्रातःकाल सुंदर हवा, सुगंधित हवा अर्थात फूलों की खुशबू से युक्त हवा उस भवन के खिड़की से अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायो। इसमें राधा को ऐसा लगता है कि प्रातःकालीन की जो सुगंधित हवा है वह उसके दुख को और बढ़ा दे रही है, तो उसका वर्णन है। कवि कह रहे हैं जब हवा घर के अंदर प्रवेश करती है खिड़की के माध्यम से, तब राधा का दुख, संताप अर्थात दुख, विपुल मतलब और अधिक बढ़ गया और वह पवन को अर्थात हवा को फटकार लगाती हुई बोलती हैं कि हे हवा, हे पवन, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों मुझे सता रही है? क्या तू भी समय की, काल की क्रूरता अर्थात समय की कठोरता से कलुषित, कलुषित का अर्थ होगा दूषित हो गई है? क्या तू भी मुझे सता रही है? कहने का तात्पर्य यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है और इसे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें राधा की मनोदशा का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है और
छंद, मंदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास तथा मानवीकरण है। आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वह हवा से कहती हैं, अर्थात पवन से अपने विरह की बात बताती हुई कहती हैं, हे पवन मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रिय नव जलद, नव का अर्थ होता है नया, जलद मतलब बादल, नए बादल के समान शोभायमान, कंज, कंज का अर्थ होगा कमल अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण इस मधुवन को अर्थात इस बगीचे को, इस जंगल को छोड़ करके जाने के बाद फिर यहाँ लौटकर नहीं आए और न ही उन्होंने मुझे कोई संदेशा भेजा है। उनके न आने से और उनके द्वारा कोई संदेश न आने से उनसे बिछड़कर मेरी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है और मैं उनके याद में रो रो कर पागल हो रही हूँ। अतः हे पवन तू जाकर मेरी सारी दुखों को उन्हें बता दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तो इसके कठिन शब्द, भवन मतलब घर, तज मतलब छोड़कर, अल्प मतलब थोड़ा, कुंज मतलब लताएं, मृदुल मतलब मीठा स्वर। तो यहाँ राधा पवन से कह रही हैं कि जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें सुंदर सुंदर मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें और लताएं मिलेंगी और वहाँ की प्यारी छाया अर्थात ठंडी छाया और उन कुंजों में रहने वाले सुंदर पक्षियों के चहचहाहट को सुनकर तुम मुग्ध होकर वही मत रुक जाना। अर्थात तुम्हें कोई कितना भी आकर्षित करे, तुम सुख के चक्कर में मत पड़ना, तुम मेरे दुखों का ध्यान करके, लख मतलब ध्यान करके चले जाना अर्थात मेरी बातों का ध्यान करना और तुम वहाँ रुकना नहीं, तुम आगे बढ़ जाना। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा है, मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश है, छंद मंदाक्रांता है, रस वियोग श्रृंगार है। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरक रो का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सरस, सरस का अर्थ होगा मधुर, रव, रव का मतलब होगा शब्द या आवाज़, धाम, धाम का अर्थ होगा घर या स्थान, सत पुष्प वाला मतलब सैकड़ों फूलों वाला, बहु मतलब बहुत, द्रुम मतलब पेड़ पौधे या वृक्ष, लतावान मतलब लताएं, विपिन, वृंदा विपिन का अर्थ होगा वृंदावन, मोह्यमाना मतलब होगा मोहित। प्रस्तुत पद्यांश में राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाले सुंदर स्थानों और दृश्यों से अवगत कराती हुई कहती हैं और साथ ही सीख देती हैं कि वह उनसे मोहित न हो। राधा पवन दूती से कह रही हैं कि जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें सुंदर मधुर शब्द सुनने को मिलेंगे, सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम अर्थात वहाँ सैकड़ों फूलों वाला वृक्ष और अत्यंत सुंदर स्थल वृंदावन में मिलेगा, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ और तरह तरह की लताएं तुम्हें अपनी ओर मुग्धकारी मतलब आकर्षित करेंगी। लेकिन हे दूती, तुम उनकी ओर आकर्षित मत होना, तुम उनसे मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। इसमें राधा आगे कह रही हैं पवन दूती से कि रास्ते में यदि तुम्हें कोई क्लांत, क्लांत का मतलब थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम सन्निकट अर्थात उसके पास जाकर उसकी थकावट को, क्लांतियों का मतलब होता है थकावट, उसकी थकान को या उसकी थकावट को अपने स्पर्श से दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना।
गात का अर्थ होगा शरीर, उत्ताप का अर्थ होगा कष्ट, परस का अर्थ होगा स्पर्श। अर्थात तुम उसके पास जाना और उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के कष्ट को दूर कर देना। सतगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और जो वहाँ थके हारे या कष्ट में हो उसे तुम अपनी सुंदर सुगंध बिखेर कर उस व्यक्ति को प्रफुल्लित बना देना या खुश कर देना। यहाँ राधा का दूसरों के दुख से दुखी होने का भाव दर्शाया गया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास तथा मानवीकरण है। आगे देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेज रही हैं और उससे मार्ग में अर्थात रास्ते में मिलने वाले पथिकों का उपकार करने की भी प्रेरणा दे रही हैं। इसका अर्थ देखिए। कृष्ण की विरह की अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है, हे पवन, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशीला अर्थात लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तुम होने देना विकृत अर्थात तुम उसके वसना का अर्थ होगा वस्त्र, उसके वस्त्र को उड़ाना मत अर्थात उसके वस्त्र को उड़ाकर अस्त व्यस्त मत करना। तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो तू उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना और साथ ही उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को, दर्द को दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांता का मतलब थकी हुई, कृषक ललना मतलब खेत में काम करने वाली स्त्री या किसान स्त्री, क्लांतियों मतलब थकान को। जलद का अर्थ होगा बादल, व्योम का अर्थ होगा आकाश। राधा आगे कह रही हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई, क्लांता मतलब थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से, परस का अर्थ होगा स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, भूतांगना का अर्थ होगा स्त्री। राधा आगे कह रही हैं, साथ ही यदि तुम्हें व्योम में अर्थात आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसे लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। आगे देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। उत्सुका, उत्सुका का अर्थ होगा अत्यधिक इच्छुक या उत्साहित। न्यारी, न्यारी का अर्थ होगा सुंदर। मुग्ध मतलब मोहित होना। अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। और वर, वर का अर्थ होगा श्रेष्ठ। मेरु, मेरु का अर्थ होगा पर्वत। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पहले वहाँ के सुंदर मंदिरों की शोभा का वर्णन कर रही हैं। राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। तुम वहाँ पहुँचकर उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाओगी अर्थात चकित हो जाओगी। और होवेगी तू चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना।
किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा पवन से कहती हैं, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही होगी तब तुम उस समय वहाँ जाकर बज रहे वाद्य यंत्रों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसकी सुंदरता को, उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना। या अपनी रुचि के अनुसार, रुचिर मतलब अपनी रुचि के अनुसार किसी तरु मतलब वृक्ष या पेड़ के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना। यहाँ तात्पर्य यह है कि राधा पवन को समझाते हुए कहती हैं कि जब वहाँ मथुरा के मंदिरों में पूजा पाठ होता रहेगा और वाद्य यंत्र बजते होंगे तब तुम वहाँ किसी पेड़ की ऊपर बैठकर उसके फल और पत्तों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ अपनी इच्छानुसार मिला सकती हो। आगे देखते हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। प्रस्तुत पद्य में राधा पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजती है और उसी के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जब तुम मथुरा जाओगी तो वहाँ तुम्हें जलद तन अर्थात श्याम वर्ण वाले बादलों के समान कृष्ण को तल्लीन होकर, तद्गता मतलब तल्लीन होकर या एकटक देखोगी और उनको देखती रह जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी अर्थात उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की सी मूर्ति सौम्यता की और उनका सुंदर सौम्य मुख देखकर ऐसा लगेगा जैसे वह कोई मनोहर सुंदर मूर्ति खड़े हों। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से और जब वह बोलते होंगे तो तुम्हें उनके शब्द अमृत से, सुधा का अर्थ होगा अमृत, अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। तात्पर्य यह है कि जब पवन दूतिका मथुरा पहुँचेगी तो श्री कृष्ण का पहचान राधा बता रही हैं कि कृष्ण जब बोलेंगे तो उनका जो बोलने का तरीका है और जो बोल रहे होंगे वो शब्द बिल्कुल अमृत जल से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन, उनका शरीर, गात का अर्थ होता है शरीर, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला है और मनोरम है। पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला अर्थात वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो बड़ा ही फबता है अर्थात शोभायमान होता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती और उनके बालों से लटकी एक एक लट उनके मुख की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देती है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है और उनके सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा अनुप्रास एवं रूपक है। आगे देखते हैं, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ भर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। तो कठिन शब्द क्या देखिए, सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, वपु, वपु का अर्थ होगा शरीर, सुरभि, सुरभि का अर्थ होगा सुगंध, प्राण संपोषिका इसका अर्थ होगा पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली, वृषभवर, वृषभवर का अर्थ होगा सांड के समान श्रेष्ठ, कलभकर, कलभकर का होगा हाथी की सूंड की तरह, पेटिका, पेटिका का अर्थ होगा पिटारी। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने पवन को कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए बताया है कि राधा कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई पवन से कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर
सांचे में ढला हुआ है अर्थात सुंदर है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाले सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली है अर्थात मन को और भी आनंदित करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, बड़े ही सजीले। राधा आगे कहती हैं, कृष्ण के दोनों कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों। अर्थात भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे बड़े ही बलिष्ठ हैं, बड़े ही मजबूत हैं। राधा आगे कहती हैं, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है अर्थात कृष्ण की दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान बल वाली हैं अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हैं। पाठ बहुत लंबा है जिसकी वजह से इसकी वीडियो 2 भागों में आएगी। तो ये पहले पार्ट की वीडियो है, दूसरे पार्ट की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।